देखो, जब सोशल मीडिया में फाइनेंस कंटेंट पॉपुलर हुआ ना, तो एक होप थी अब सच में फाइनेंस सिंप्लीफाई हो सकेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन एक्सेसिबल हो सकेगी। हुआ नहीं, हुआ वही जो होता आ रहा था। हमने फाइनेंस को सिंप्लीफाई करने की जगह उल्टे सीधे हैक्स और उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने शुरू कर दिए। बाय नाउ पे लेटर ले लो, ये वाला यूलिप मनी बैक वाला इंश्योरेंस ले लो, क्रिप्टो करके देख लो, क्रिप्टो की एफडी कर दो, ना जाने कैसे आड़े टेढ़े प्रोडक्ट्स। फायदा होने की जगह नुकसान हो गया, और हर रोज इतने सारे हैक्स आने लगे ना कि फेल्ट ओवरवेलमिंग। और आजकल मैं देखता हूं 100% फाइनेंस कंटेंट बस एक ही चीज के अराउंड है। कैसे कोई 30,000 की सैलरी से उसने 50 करोड़ बना लिए, कैसे कोई 25,000 रुपए महीना कमाता था उसने 10 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट कर ली, फोमो। और आप फाइनेंस में कितने नालायक हो, ये रोज आपको बस याद दिलाते रहो, गिल्टी फील करवाते रहो, फालतू के स्टेप्स देते रहो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सिनेरियो जो चल रहा है। इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से अगले 5 मिनट में बता दूंगा कि ये चीजें कर लो, कर लिए ना, मोस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग डन। थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि ओवर कॉम्प्लेक्सिफिकेशन तो बहुत लोग कर चुके हैं ना, तो उसको थोड़ा कंपनसेट करता हूं। हर पॉइंटर्स पे ना मैं आपको बताता रहूंगा, जो पॉइंट पे आपको और डिटेल्स जाननी है उससे रेलेवेंट वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई भी पॉइंट डेप्थ में जाना है तो आप चले जाना, ठीक है। देखो यार, पर्सनल फाइनेंस में ना 95% सक्सेस बहुत सिंपल और बोरिंग स्टेप्स से हो जाती है, लेकिन उसके व्यूज नहीं मिलते हैं। तो अगर मुझे व्यूज लाने हैं तो मुझे आपको उल्टी सीधी चीजें बतानी पड़ेंगी। ऐसा करोगे ना हैक, तो इतने पैसे बच जाएंगे, ये हैक करोगे तो आप इतने अमीर बन जाओगे। तो कोई हैक वैक बताने वाला हूं नहीं मैं, हैक वैक होता नहीं है पर्सनल फाइनेंस में, ठीक है। सिंपल स्टेप्स। आपके घर में जो भी अर्निंग मेंबर है और जिस पे डिपेंडेंट्स हैं या आगे होने वाले हैं, उनके लिए 1-1.5 करोड़ का टर्म प्लान ले लो। उल्टे सीधे राइडर्स मत लेना, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लेना, एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर ले लेना, बस। मनी बैक, प्रीमियम बैक, लाइफ लॉन्ग नहीं, 60 65 70 सालों के ले लेना। इस पे इन डेप्थ डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। प्लीज ये कर देना। सेकेंड, पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, 10 15 20 लाख का, जो भी आप अफोर्ड कर सको। डिटेल्स नहीं इस वीडियो में बताइए। फिर से वो प्लान चूज करना जिसमें कंडीशंस कम से कम हो, एस्ट्रिक्स कम से कम हो, लिमिटेशंस कम से कम हो। थोड़ा खुले दिल वाला प्लान होना चाहिए, ठीक है, दिल बड़ा हो ऐसा प्लान लेना। कंडीशन हर चीज में, रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जैसे, ऐसा वाला मत लेना। इसके बाद रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन स्कीम ले लेना। बहुत सारे फ्री में रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं गूगल में, 1-2 के स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, इतना आप समझते हो फाइनेंस, कितनी आपको रिटायरमेंट में जरूरत आने वाली है, उसके हिसाब से आज से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। एनपीएस के बारे में डाउट होता है, लिक्विडिटी को लेके, रिस्क को लेके, ये वाला वीडियो देख लेना। अगर आपकी कोई डॉटर है 10 साल से छोटी है, उसका सुकन्या समृद्धि योजना ले लेना, अच्छी फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी उसकी। इफ यू हैव अ सन, उसका पीएफ करा देना, उससे बढ़िया हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स हमको बचपन से हमारे माँ बाप बताते हैं। तो ऐसा नहीं है जितना बोला जाता है कि भारत में फाइनेंशियल प्लानिंग पता ही नहीं थी, खराब थी, ऐसा नहीं है। वो बेसिक बेसिक ठीक करते थे वो, आज से तो कम ही गड़बड़ करते थे। ये फालतू के ट्रेडिंग, F&O, गैम्बलिंग जिसका चस्का हमको चढ़ा दिया गया, क्योंकि हर कोई बहुत कमाता है इसमें। बढ़िया ब्रोकरेज मिलता है, बड़ी रेफरल फीस मिलती है, अकाउंट ओपनिंग फीस मिलती है, एडवर्टाइजमेंट फीस मिलती है, सब कमा रहे हैं। और अब तो ये जो गेमिंग बैन वगैरह हो गया है, और लोग यही करने वाले हैं। गेम वाला जुआ बैन होगा, चलो ट्रेडिंग वाला जुआ करते हैं। मत करना ये सब। इमरजेंसी फंड के लिए ऑटो स्वीप वाले बैंक अकाउंट में, या किसी अच्छे से लिक्विड फंड में जो सेफ हो और जिससे तुरंत आप पैसा निकाल सको, उससे अपने घर के कम से कम 6 महीने के खर्चे उसमें डाल के रख लेना। ये आपका 5वां स्टेप हो गया। अब इसके बाद जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 10 साल या उससे दूर के गोल, 7-8 साल वाले भी चलेंगे, म्यूचुअल फंड ले लेना। कौन सा? कोई भी सेफ इंडेक्स फंड ले लेना, निफ्टी 50 वाला ले लेना। थोड़ा रिस्क चाहिए, निफ्टी 500 वाला ले लेना। एक एक्टिव ले लेना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेना है तो फ्लेक्सी कैप ले लेना या मल्टी कैप, ये 2 कैटेगरी में से कोई एक अच्छा आप एक्टिव फंड ले लेना। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट ये रही, यहां देख लेना। इसके बाद कंट्री रिस्क से खुद को बचने के लिए, थोड़ा हेजिंग करने के लिए और वही पुराने अपने रूट्स पे जाने के लिए गोल्ड ले लेना। फिजिकल मत लेना, उस पर जीएसटी लग जाता है, उसमें मेकिंग चार्ज लग जाता है। आप गोल्ड कॉइन भी लोगे तो भी लग जाता है, तो मत लेना। गोल्ड ईटीएफ ले लेना। पहले मैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में बोलता था, वो अब बंद हो गया है।
वरना वो बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छी चीज लंबी टिकती नहीं है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF ले लेना। आपके पहले दिन 10% बच जाएंगे, GST और मेकिंग चार्ज ये नहीं लगेगा। तो गोल्ड ETF ले लेना। इंडिया का मार्केट अच्छा नहीं भी करेगा तो गोल्ड आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। एक तरह से आप एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए ये। गोल्स के हिसाब से देख लेना। गोल प्लानिंग कैलकुलेटर आप recipe.finology.in पे आ जाना। यहाँ पे फ्री गोल प्लानिंग अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म सब आपसे पूछ लेगा आप पे कितने लोन चल रहे हैं, इंश्योरेंस कितना है, आपके रिटायरमेंट कब का है, गोल्स क्या है, उसके हिसाब से बता देगा आपकी कितनी कितनी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद ये तो हो गई 95% फाइनेंशियल प्लानिंग। ट्रस्ट में बहुत सिंपल साउंड कर रही है लेकिन हो गई। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, लोग करते नहीं है ना। लोगों को मजा क्या आता है, इंट्राडे बता दो, है ना, कोई ट्रेडिंग मोमेंटम ग्रोथ बता दो, फालतू की चीज है, होना कुछ नहीं है उससे। आपसे खराब ही परफॉर्म करेंगे लॉन्ग रन में। स्क्रीनशॉट दिखा देंगे आपको, या दोस्तों की महफिल में शाम को पार्टी में बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, वो शेयर मैंने लिया था उसमें इतना बढ़ गया। 5 में से 1 बढ़ता है, 4 लॉस होता है। लॉस कोई बताता नहीं है, प्रॉफिट प्रॉफिट बता देते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है। हो तो गई फाइनेंशियल प्लानिंग, इतना ही तो सिंपल है, ठीक है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताया, मेरा कोई फायदा नहीं है इससे। इनमें से किसी से मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है। मेरा फायदा तो तब है अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट फिनोलॉजी टिकर स्टॉक से रिलेटेड है, फिनोलॉजी 30 स्टॉक्स से रिलेटेड है, तो मेरा फायदा तब है। लेकिन हर चीज फायदे के लिए थोड़ी होती है। ये सब होने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़े सरप्लस और बच गया है, इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये स्टेप्स पे, इस पे के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा पैसा बच गया है, तो आप अपनी खुशी के लिए या तो खुद स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो फिनोलॉजी टिकर में, या किसी रेगुलेटेड एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, ये सब ऑप्शनल है। मैंडेटरी स्टेप्स जो मैंने आपको बताए वो सब है। लोग क्यों नहीं करते, लोग उल्टी सीधी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मैंने आपको मैंडेटरी सिंपल स्टेप्स बताए, इससे आप हीरो नहीं बनोगे, इससे आप मार्केट के टॉप 1% में नहीं आओगे, टॉप 10% में आ जाओगे। लेकिन हर किसी को टॉप 1% में होना है ना, क्लास में हर किसी को फर्स्ट आना है। वो फर्स्ट आने के चक्कर में फेल हो जाते हैं लोग। लेकिन फर्स्ट आना है, रेस थोड़ी ना है, ओलंपिक थोड़ी है, गोल्ड मेडल थोड़ी मिलेगा। टॉप 10% में आ जाओ ना, 90% से अच्छा रह लो ना। टॉप 1 में ही क्यों आना है? उसके लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, वो मत करो, ठीक है। तो इतनी सिंपल है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अलावा कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, अपने फायदे के लिए बोल रहा है, मत करना। ट्रस्ट मी, प्लीज मत करना। इतनी ही होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इधर उधर की चीजों में उलझना मत। रोज रील बनाने से रील्स को व्यू ज्यादा आते हैं, रोज वीडियो बनाने से वीडियो को व्यू ज्यादा आते हैं। प्लेटफॉर्म्स को, एल्गो को चाहिए आप बार बार उनको कंटेंट दो, जिस कंटेंट से वो आपको हुक करें, आपको अपना गुलाम बनाए। तो क्रिएटर्स को कंटेंट बनाना पड़ता है। तो उनकी मजबूरी को समझना, उस मजबूरी का चारा मत बनना, ठीक है। इतना सारा आप पता नहीं कैसा कैसा फाइनेंस कंटेंट कंज्यूम करते हो, अनइंस्टॉल करो ना ये ऐप्स को। सब तो वेब पे चलता है। जब आप इंस्टाग्राम को ब्राउजर के थ्रू यूज करोगे तो अपने आप कंट्रोल में करोगे। यूट्यूब को ब्राउजर के थ्रू करोगे, यूज करना आसान नहीं है, अपने आप कम करोगे। ट्विटर, लिंक्डइन के लिए भी सेम चीज। ये ऐप डाल डाल के रखते हो, फिर वो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स ने बनाया है, वो आपको हुक कर देते हैं, लत लगा देते हैं। फिर आप बोलते हो कि मेरे को पता ही नहीं चलता, ये एप्स बहुत एडिक्टिव है, तो ऐप हटा दो। इन प्लेटफॉर्म्स को ना वेब में यूज करना आसान नहीं है, थोड़ा सा क्लमजी है, जिसके कारण हम एडिक्ट नहीं होते, क्योंकि थोड़ा फ्रिक्शन है, आसान नहीं है। होप करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो आसपास शेयर कर देना, बहुत इधर उधर लोग बरगलाते हैं, बच जाएंगे। मेरे वीडियोस अगर आपको ठीक ठाक लगते हैं और सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। पसंद आया तो ही करना। हो सकता है कई बार मैं रिपीटेटिव लगूं, कई बार ऐसा लगे सिंपल सिंपल चीजें बताता है यार। अब सिंपल से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर संतरे का जूस पीने से वायरल फीवर उतर सकता है अपने आप 3-4 दिन में, तो जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स थोड़ी ना प्रिस्क्राइब करूंगा मैं। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टरी एडवाइस नहीं दे रहा, पर डॉक्टरी की इक्विवेलेंट फाइनेंस लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप टॉप 10% में ऐसे ही आ सकते हो, तो इधर उधर की कॉम्प्लेक्स बातें क्यों करूं मैं, ठीक है। बाय बाय।